आज राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा के सदस्य गांव खटकड़ कला पंजाब में शहीद आजम भगत सिंह के निवास स्थान पर राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा के सदस्य पहुंचे और ये सामने भगत सिंह का निवास स्थान है जहां पर आज राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा के सदस्य पहुंचे हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह का निवास स्थान जहां पर आज राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा के सदस्य शहीद आजम सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान गांव खटकड़ कला में पहुंचे हैं। ये भगत सिंह का आप घर का मेन गेट देख रहे हैं। ये नीचे इनका ये आंगन है। आंगन में ये कुआं है एक, आप देख सकते हैं। और ये इनका घर का प्रवेश द्वार है। ये एक और 2 कमरे हैं। ये सामने चौबारा है, एक चौबारा इधर है। ये पंजाब सरकार का पर्यटन स्थल बन चुका है। आज बड़ा हर्ष का विषय है। शहीद आजम भगत सिंह के निवास स्थान हम यहाँ पहुँचे हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि 28 सितंबर 1907 को लाहौर पंजाब के अंदर इनका जन्म हुआ, जो कि ये स्थान अब पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन 23 मार्च 1931 को देश की सेवा करते हुए जो ये शहीद हुए, उसके बाद इनके परिवार को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया तत्कालीन सरकार द्वारा। और तब से लेकर आज यहाँ खटकड़ क्या बोलते हैं जी, खटकड़ कला स्थान है। ये पंजाब के अंदर पड़ता है। हांसी से 300 किलोमीटर दूर हम यहाँ आए हैं राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा के सदस्य। और हमारे आने का मकसद ये है कि 23 मार्च 2015 को हमने हांसी के अंदर एक तिकोना पार्क था, उसकी बदतर दिशा देखकर, बुरी हालत को देखते हुए राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा ने ये संकल्प लिया था कि इस पार्क को शहीदों के नाम से अति सुंदर बनाएंगे, क्योंकि इस पार्क की जो शेप थी वो 3 गुना थी, 3 शेप में था वो। तो सभा ने विचार किया कि यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की 3 मूर्तियाँ लगाकर इसको त्रिमूर्ति चौक बना दिया जाए। तो सभी के प्रस्ताव से, नगर परिषद के प्रस्ताव पास द्वारा, वर्तमान शासन प्रशासन द्वारा ये प्रस्ताव पास हुआ। और आपके शहर हांसी में भारत का पहला ही नहीं, विश्व का पहला त्रिमूर्ति चौक जो शहीदों को समर्पित है, वो हांसी के अंदर है। तो इस चौक को लेकर राष्ट्रीय महानायक सभा ने एक मनौती मांगी थी कि जब हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, खासतौर पे इस मनौती में विशेष जो भूमिका रही हमारे राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा के सदस्य परम आदरणीय प्रोफेसर कंवल सलूजा साहब जी, उनकी दिलों इच्छा थी कि ये कार्य पूर्ण होने पर हम वहाँ पर जाएं। तो आज वो कार्य वहाँ पर पूरा हुआ और आज हम 2-3 अक्टूबर के दिन यहाँ पहुँचे हैं। शनिवार का दिन है, 3 अक्टूबर 2020, और उस मनौती को पूर्ण करने के लिए, जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में होता है कि बच्चा सर्विस लग जाए या फला मेरा काम हो जाए, भगवान से लोग मनौती मांगते हैं। तो कोई बालाजी जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है। तो हम जैसे समाज सेवी जो 2 देशभक्त हैं राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा में, इनकी इच्छा थी कि हम यहाँ आएँ। तो आज यहाँ हम पहुँचे हैं। और भगत सिंह जी का इतिहास आप सब जानते हैं। ये पीछे आप देखोगे मकान इनका, ऊपर 2 कमरे हैं और इनके आंगन में एक कुआं भी है।
लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ की जो पंजाब का शासन प्रशासन है इसने अभी लॉक किया हुआ है। पुराने ज़माने के इसमें गेट लगे हुए हैं और ये इधर मेन दरवाज़ा है, ये पैडकाला है ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ भगत सिंह का जो परिवार था, भगत सिंह के चले जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद, उसका परिवार, उनकी माता जी यहाँ रही और अंतिम समय उन्होंने यहीं पर सांस छोड़ी। तो ये उस शहीद का परिवार है। तो हम सब यहाँ आए, आप सबका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा के साथ आदरणीय गुरुजी, प्रेरणा स्रोत महंत सागरनाथ जी, मेरे मित्र किशोरी नागपाल जी व केएल ग्रोवर जी, आज हमारे लिए एक तरह से बड़ा ये सौभाग्य का दिन है कि हम गुरुजी से प्रेरणा लेकर शहीद आज़म भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में पहुंचे हैं। और बड़ी दिली इच्छा थी यहाँ आकर एक बार इस धरती के दर्शन करने की, इस गांव को देखने की। बड़ी सौभाग्यशाली है ये धरती, बड़ी सौभाग्यशाली है यहाँ गांव के लोग, जिन लोगों ने यहाँ भगत सिंह के परिवार को हंसते खेलते और जीवन यापन करते देखा होगा। और हमें तो बड़ा रोमांच हो रहा है कि आज हम शहीद भगत सिंह के पैतृक निवास पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं, नमन करने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूँ कि जीवन की इस दौड़ में ये हमारा पल फलीभूत हुआ है कि महंत सागरनाथ जी के साथ और अपने मित्रों के साथ हम यहाँ श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है उनकी इस जगह को देखकर, लेकिन बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारे पूरे भारत देश ने खटकड़ कलां के इस छोटे से गांव को बिल्कुल सीमित कर दिया है। ये सर आंखों पे होना चाहिए था, हमारे सर का ताज होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं आभार प्रकट करता हूँ पंजाब प्रशासन का, पंजाब सरकार का, कि कम से कम ये हमारे लिए स्मरणीय है, हम देख पाए हैं और आगे भी देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। हम सभी यहाँ पर खटकड़ गांव के अंदर भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह के निवास स्थान पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उनकी माता जी ने यहाँ पर अंतिम सांस लिए थे। ये हम सभी के प्रार्थ से हुआ है और श्री महंत सागरनाथ जी के ही मेन सानिध्य में यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और हम जो है ना बहुत ही भाग्यशाली हैं, उनकी प्रेरणा से हम यहाँ पहुँचे हैं। आज भगत सिंह के पैतृक स्थान पर पहुँचे हैं। मकान छोटे ईंटें और चूने का बना हुआ है। भगत सिंह की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो सारी इस मकान के अंदर बंद है। और इस स्थान पर आकर मुझे एक देशभक्ति गीत की याद आ रही है। ए जिंदगी मेरा वतन, ए बंदगी मेरा वतन, तेरा खुदा कोई और है, मेरा खुदा मेरा वतन। है जिंदगी मेरा वतन, है बंदगी मेरा वतन। तेरी मिट्टी की कसम चिंता न कर माँ भारती, तेरी मिट्टी की कसम चिंता न कर माँ भारती। खून के दिए जला तेरी करेंगे आरती, तेरा तिरंगा ले उड़ेंगे, तेरा तिरंगा ले उड़ेंगे, बांध के सर पे कफन। है जिंदगी मेरा वतन, है बंदगी मेरा वतन, तेरा खुदा कोई और है, मेरा खुदा मेरा वतन। है जिंदगी मेरा वतन, है बंदगी मेरा वतन। भाग्य में हो उन शहीदों की विजय माला हमें, भाग्य में हो उन शहीदों की विजय माला हमें। हो नसीबों में वो तख्ता भगत सिंह वाला हमें,
हो नसीबों में तक उतकता भगत सिंह वाला हमें। ये ही है दिल की तमन्ना, ये ही है दिल की लगन। है जिंदगी मेरा वतन, है बंदगी मेरा वतन। तेरा खुदा कोई और है, मेरा खुदा मेरा वतन। है जिंदगी मेरा वतन, है बंदगी मेरा वतन। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा के सदस्य शहीद आजम सरदार भगत सिंह के निवास स्थान पर पुष्प अर्पित करते हुए मेरे परम आदरणीय गुरुजी महेंद्र सागर नाथ जी, वंदे प्रोफेसर कौल सुरेजा जी, भारत माता की किशोरी लाल नागपाल जी, कश्मीरी लाल ग्रोवर जी।